हेलो गाइज, मैं प्रवीण ज्ञान रेड्डी में आप फिर से सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूं, आपको कुछ अच्छा बताने के लिए, आपको कुछ ज्ञान की बातें बताने के लिए। आज मैं फिर एक नई वीडियो लेके आया हूं आप सब लोग के सामने। तो आज का मैं टॉपिक आपको बता दूं कि आज का टॉपिक है, आजकल स्मार्टफ़ोन का ज़माना है। आजकल नए नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, सब में ढेर सारे फीचर्स आ रहे हैं, कुछ टेक्निक्स किसी में एक्स्ट्रा बढ़ा दी जा रही है। तो आज हम लेके आए हैं, आपको बेसिक डिफरेंस और बेसिक फीचर्स बताएंगे। सैमसंग का एक फ़ोन आया है S20 सीरीज, S20 प्लस, S20 अल्ट्रा। इसके बारे में आपको बताएंगे, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस बताएंगे, इन तीनों की सिमिलरिटीज़ बताएंगे और इन तीनों में बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, बेस्ट फ़ोन और बेस्ट बजट और बेस्ट प्राइस क्या है। तो इसके बारे में हम आज आप बात करेंगे। तो एक बार फिर से नमस्कार, मैं प्रवीण ज्ञान रेड्डी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इन तीनों S20 प्लस और S20 अल्ट्रा, इन तीनों में सिमिलरिटीज़ क्या हैं। तो आइए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनकी सिमिलरिटीज़ के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीनों फ़ोन में सेम डिस्प्ले यूज करते हैं। जैसे इन तीनों फ़ोन का सेम डिस्प्ले QHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो तीनों फ़ोनों में सेम डिस्प्ले है। और दूसरी चीज़ है रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो तीनों फ़ोन के सेम रेजोल्यूशन सपोर्ट करते हैं। तीनों के रेजोल्यूशन 1440 बाई 3200 है। और इसके बाद रिफ्रेश रेट तीनों के सेम हैं, 120 हर्ट्ज तीनों के रिफ्रेश रेट हैं। जैसा कि आपके रिफ्रेश रेट के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूँ। रिफ्रेश रेट वो होता है, जितना अच्छा रिफ्रेश रेट होगा उतना ही आपका फ़ोन स्मूथ चलेगा, आपको स्मूथ फीलिंग्स आएगी। तो तीनों के रिफ्रेश रेट सेम है, 120 हर्ट्ज। और अगली सिमिलरिटीज़ ये है कि तीनों के तीनों HDR10+ वीडियो स्ट्रीमिंग सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद जो है प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर में तीनों फ़ोन के सेम प्रोसेसर हैं, एक Xeon 990। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इनके इनके प्रोसेसर सिर्फ इंडिया में है एक Xeon 990, बाकी अदर कंट्रीज़ में दूसरे प्रोसेसर हैं। तो सिर्फ इंडिया में तीनों के सेम प्रोसेसर है एक Xeon 990, और अदर कंट्रीज़ में ये स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर यूज करते हैं तीनों फ़ोनों में। तो इंडिया में इनके प्रोसेसर अलग हैं और बाकी कंट्रीज़ में इनके प्रोसेसर अलग हैं, स्नैपड्रैगन 865, जैसा कि और बाकी के सैमसंग फ़ोनों में भी दिखते आ रहे हैं। और अगली सिमिलरिटीज़ के बारे में बताते हैं तो इनके सेम GPU हैं, माली G77 MP11। तीनों में सेम GPU यूज करते हैं तीनों फ़ोन। उसके बाद SD कार्ड की बात करें तो तीनों फ़ोनों में 1 TB एक्सपेंडेबल मेमोरी आप एक्सटेंड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड लगा के। 1 TB तीनों फ़ोन सपोर्ट करते हैं एक्सटर्नल SD कार्ड मेमोरीज। उसके बाद अगला ये सिमिलरिटीज़ है कि रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है जो तीनों फ़ोन सपोर्ट करते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगा। आप जैसा कि सब लोग जानते हैं कि वायरलेस चार्जिंग के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि किसे कहते हैं। ये रिवर्स वायरलेस चार्जिंग क्या होती है, ये थोड़ी नई टेक्नोलॉजी है जो सैमसंग के फ़ोनों में आजकल आपको देखने को मिलती है। तो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होती है। तो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग ये होती है कि कोई भी वायरलेस डिवाइस हो, उसके पीछे उसके बैक में किसी भी तीनों फ़ोनों में से किसी को टैप करने से फ़ोन चार्ज होने लगता है। तो ये रिवर्स वायरलेस चार्जिंग कहलाती है। ये नई बिल्कुल टेक्निक है, मतलब जैसा कि अब नए नए फ़ोनों में देखने को मिल रही है। तो ये भी तीनों फ़ोनों में है कि इनके रिवर्स को किसी भी वायरलेस डिवाइस से कम्युनिकेट करते हैं या टच करते हैं, उससे फ़ोन आपका चार्ज होने लगता है। तो तीनों रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं। बात करें फिंगरप्रिंट की तो तीनों फ़ोनों में आपको बेस्ट फिंगरप्रिंट और सेंसर मिलेंगे। तीनों में बेस्ट सिमिलरिटीज़ हैं। और उसके बाद साउंड की बात करें तो तीनों के तीनों स्टूडियो साउंड स्पीकर्स डॉल्बी डिजिटल ऑडियो सपोर्ट करते हैं इसमें, जिससे आपको बेस्ट ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिलेगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ होंगी। तो ये तो हो गया तीनों फ़ोनों में S20 प्लस और गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में सिमिलरिटीज़ क्या है। तो हम लोगों ने जाना कि तीनों में सिमिलरिटीज़ क्या है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि इन इन सबों में सिमिलरिटीज़ क्या हैं तीनों फ़ोनों में।
इनके डिस्प्ले, रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन और प्रोसेसर, ऐसे ही फिंगरप्रिंट, ऐसे हम लोगों ने अभी तक देखा कि इन तीनों फ़ोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है। तो अब आइए जानते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें ऐसे क्या डिफरेंसेस है जो इनके प्राइस को इतने ज़्यादा महंगा कर दे रहा है अल्ट्रा को, और एस प्लस उससे सस्ता है, और S20 प्लस और S20 उससे भी कम सस्ता है। तो आइए एक बारी इनके डिफरेंस के बारे में आपको बताते हैं कि क्या क्या बेसिक डिफरेंस हैं। तो आइए जानते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहला डिफरेंस है S20 स्क्रीन साइज़। S20 का जो स्क्रीन साइज़ होता है 6.2 इंच होता है, और S20 प्लस का जो स्क्रीन साइज़ है वो 6.7 इंच का होता है, और अल्ट्रा का जो स्क्रीन साइज़ होता है 6.9 इंच का होता है। तो ये कह सकते हैं कि अल्ट्रा का जो स्क्रीन साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा होता है S20 प्लस और S20 के रिस्पेक्ट में। और दूसरा डिफरेंस ये है प्राइस का। तो सबसे ये मोस्ट इफ़ेक्टिव फैक्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हम जैसे लोगों के लिए कि इसके प्राइस के बारे में जानना। तो S20 का जो प्राइस होता है 66,999 रुपीज़ का होता है, S20 प्लस का 76,999 रुपीज़ का होता है, और अल्ट्रा जो है 92,909 रुपीज़ का होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीनों में बहुत ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस है। तो अगला जो डिफरेंस है हमारा, वो बताना चाहते हैं कि आखिर में क्यों इन तीनों की प्राइस जो है इतना ज़्यादा डिफरेंस है तीनों की प्राइस में। तो अगला पॉइंट जो है इसी को कवर करेगा। तो अगला जो पॉइंट है कैमरा, इन तीनों के कैमरे के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं S20 और S20 प्लस जो है इसमें जो प्राइमरी कैमरा है, प्राइमरी लेंस जो है 12 मेगापिक्सल का है, और गैलेक्सी S20 प्लस में भी 12 मेगापिक्सल का है। अल्ट्रा वाइड लेंस वो भी 12 मेगापिक्सल है दोनों में, और टेलीफोटो लेंस जो है वो भी 64 मेगापिक्सल के हैं दोनों में। तो तीनों जो लेंस होते हैं वो इक्वल होते हैं तीनों में, विथ 30x हाइब्रिड जूम। 30x हाइब्रिड जूम का मतलब कि जैसे कोई दूर ऑब्जेक्ट है उसको जूम करके आप क्लिक कर सकते हैं, तो 30x जूम कर सकते हैं। तो बाकी ये चीज़ें सेम हुई। एक चीज़ें जो डिफ़र करती हैं S20 प्लस को S20 से, वो है 3D TOF। 3D TOF के बारे में और डिस्क्राइब करें अगर डिटेल में, तो आपको बता दूं कि ये वो चीज़ होती है, जैसे सपोज करिए कि हम क्लिक करना चाहते हैं, तो सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो सामने ऑब्जेक्ट को फोकस करके उसके बैकग्राउंड की चीज़ों को ब्लर कर देता है, वो चीज़ होता है 3D TOF। अगर दूसरी भाषा में कहें तो DSLR समझ लीजिए। जैसे DSLR होता है कि सामने चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को जो है फोकस करता है और बाकी चीज़ों को ब्लर कर देता है, तो ये होता है 3D TOF। तो एक ही डिफरेंस है दोनों के कैमरे S20 और S20 प्लस में कि 3D TOF लेंस इसमें ज़्यादा होता है, जो इसको डेप्थ सेंसर भी कह सकते हैं, कि डेप्थ सेंसर भी कहते हैं 3D TOF को। तो ये 3D TOF जो होता है वो ज़्यादा होता है S20 से। अब आइए जानते हैं कि तीनों में अल्ट्रा में और S20 प्लस और S20 में क्या डिफरेंस है। तो जो होता है इसमें प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल के होते हैं दोनों में, जबकि अल्ट्रा में 108 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। इट्स अमेजिंग। 108 मेगापिक्सल दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और क्लियर क्वालिटीज़ की फ़ोटो आएंगी। तो एक अल्ट्रा में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस होता है, जबकि अल्ट्रा वाइड लेंस तीनों में सेम होते हैं। और टेलीफोटो जो लेंस होता है दोनों में 64 मेगापिक्सल के, और अल्ट्रा में कम होता है जो कि 48 मेगापिक्सल है। पर मैं एक चीज़ और आपको स्पष्ट कर दूं कि इन दोनों में 30x ही हाइब्रिड जूम होता है, जबकि अल्ट्रा में 100x हाइब्रिड जूम होता है। 100x का मतलब आप बहुत ही दूर की फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर के ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर कर सकते हैं 100x हाइब्रिड जूम में, जबकि 30x में जो है कि थोड़े से दूर की चीज़ों को जूम करके क्लिक कर सकते हैं। तो ये एक फीचर्स है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जबकि 12 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल कैमरा तब बहुत ही बड़ी चीज़ है। और बाकी के 3D TOF दोनों में सेम होते हैं। दोनों में आप किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करके उनके बैकग्राउंड की चीज़ों को ब्लर कर सकते हैं। S20 प्लस और अल्ट्रा दोनों में सेम है। तो अब आइए इनके फ्रंट कैमरे की बात करते हैं। तो फ्रंट कैमरे में आपको बता दूं कि 10 मेगापिक्सल S20 और S20 प्लस में फ्रंट कैमरा 10 मेगापिक्सल का होता है, जबकि S20 अल्ट्रा में 40 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। तो मैं आपको बता दूं अल्ट्रा उनके लिए ज़्यादा
ज़्यादा अच्छा है, उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। जो लोग सेल्फ़ी का ज़्यादा शौक़ रखते हैं, जो लोग ब्लॉगर हैं, जो वीडियो बनाना चाहते हैं, उनके लिए 40 मेगापिक्सल कैमरे की ज़रूरत होगी। उनके लिए अल्ट्रा बेस्ट होगा। जो फ़ोटोग्राफ़र हैं, जो फ़ोटोग्राफ़ी में शौकीन रखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि उनके लिए अल्ट्रा बेस्ट है। बाकी S20 और S20 प्लस में जो 10 मेगापिक्सल का कैमरा है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये ख़राब है, क्योंकि S9 प्लस में और भी कम साइज़ के कैमरे आते हैं, पर उनकी भी क्वालिटी अच्छी होती है। तो 10 मेगापिक्सल भी अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। पर अगर हम कंपेयर करते हैं तब हमको लगता है कि यार इसमें 10 मेगापिक्सल है, उसमें 40 मेगापिक्सल है। तो जब हम कंपेयर करते हैं तब हमको छोटा लगता है, जबकि 10 मेगापिक्सल भी कम नहीं है। तो ये हुआ इनके कैमरे की बात। अब आइए बताते हैं, बैटरी की बात करते हैं। तो S20 में जो है 4000 mAh की बैटरी होती है, S20 प्लस में 4500 mAh की बैटरी होती है, और S20 अल्ट्रा में जो होता है 5000 mAh की बैटरी होती है। तो तीनों में बैटरी का डिफरेंस होता है 500 mAh का। पर मैं बता दूं कि स्क्रीन की साइज़ भी बड़ी होती है अल्ट्रा की, तो उसके हिसाब से 5000 mAh की बैटरी की खपत हो जाती है। जबकि S20 प्लस में उससे थोड़ी छोटी होती है, तो उसकी बैटरी भी उसी हिसाब से 4500 mAh है। तो मैं बस यही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बैटरी का उतना मैटर नहीं है कि बैटरी हमारी 500 mAh ज़्यादा है उसमें, तो इसमें 500 mAh कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 500 mAh ज़्यादा है तो ज़्यादा बैकअप देगी, पर उनकी स्क्रीन की साइज़ भी ज़्यादा बड़ी है, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए। तो ये हुआ बैटरी की बात। अब आइए चार्जर की बात करते हैं। तो S20 और S20 प्लस में 25 वाट का चार्जर होता है, जबकि S20 अल्ट्रा में जो रहता है 45 वाट का चार्जर होता है, जो कि 5 to 10 मिनट फास्ट होता है, फास्ट चार्जिंग करता है S20 और S20 प्लस की तुलना में। तो ये भी एक कह सकते हैं कि फीचर्स हैं जो डिफरेंट है S20 और S20 प्लस से, कि अल्ट्रा में जो है फास्ट चार्जिंग होती है, जो कि 5 से 10 मिनट फास्ट होता है चार्जर इनका। तो ये हुई चार्जर की बात। तो दोस्तों, जितने भी डिफरेंस हमने बताया है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ कैमरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ही कह सकते हैं कि अल्ट्रा जो है बेस्ट है कैमरे के लिए। जिनको फ़ोटोग्राफी का ज़्यादा शौक़ है, जो ब्लॉगर हैं, उनके लिए मतलब अल्ट्रा तो बेस्ट है। पर बाकी के सेम फीचर्स हैं तीनों फ़ोनों में। जबकि कह सकते हैं कि कुछ S20 और अल्ट्रा की बात करें तो बाकी के जितने भी फीचर्स हैं वो सेम हैं, सिर्फ़ और सिर्फ कैमरे को अलग कर दें तो। और बाकी के बैटरी एमएच है, तो बैटरी एमएच तो स्क्रीन साइज़ भी बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्क्रीन साइज़ बड़ी है तो थोड़ी ज़्यादा ही बैटरी खाएगा। तो एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कैमरे को एक एस्पेक्ट से देखें, कैमरे के नज़रिए से देखें तो अल्ट्रा बेस्ट है। बट इनकेस अगर मनी का जो प्राइस है इनका, अगर मनी वैल्यू है की बात करें तो तीनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि S20 जो है S20 प्लस से 26,000 कम है, और S20 प्लस जो है अल्ट्रा से 16,000 कम है। तो अगर हम ये कहें कि कैमरे के लिए अगर हम 16,000 पे करें तो ऐसा नहीं है। तो जिनको बहुत ज़्यादा कैमरे का वर्क नहीं है, और इनके में ऐसा भी नहीं कि इतनी ख़राब कैमरे हैं, 12 मेगापिक्सल कम होता है या 64 मेगापिक्सल कम होता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो बाकी की सारी चीज़ें कम हैं। तो अगर हम जाएँ ख़रीदने तो ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि अगर हम अल्ट्रा लेते हैं या S20 प्लस लेते हैं तो हमारी मनी का भी ज़रूर ध्यान दें कि हमको इन दोनों के बीच में 26,000 का डिफरेंस है, इसमें 16,000 का डिफरेंस है ना। तो मनी फैक्टर भी है जिसको ध्यान में रखते हुए ही ख़रीदें, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ कैमरा का डिफरेंस है जो कि इनके प्राइस को 16,000 ज़्यादा कर देता है S20 प्लस से। तो ये था तीनों फ़ोनों में डिफरेंस। तो अभी आप लोगों ने देखा कि इसमें डिफरेंस और सारे फ़ोनों की सिमिलरिटीज़ क्या हैं, मतलब और तीनों में के फीचर्स क्या हैं, अभी इसके बारे में आपने देखा। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं। तो अल्ट्रा S20 अल्ट्रा जो फ़ोन है उनके लिए बेस्ट है, जो फ़ोटोग्राफ़र हैं या जो फ़ोटोग्राफ़ी ज़्यादा जिनके लिए कैमरा मैटर करता है, उनके लिए S20 अल्ट्रा बेस्ट है। तो बट दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि इनके प्राइस का इनकी प्राइस 16,000 ज़्यादा है S20 प्लस से, तो इसका भी ध्यान में रखते हुए। और दूसरी चीज़, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको कौन सा फ़ोन बेस्ट लगा, कौन से फीचर्स किस फ़ोन के ज़्यादा अच्छे हैं, और आपने कौन सा फ़ोन लिया, इसके भी बारे में हमको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आशा करते हैं कि आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
और आज आपको तीनों फ़ोनों के बारे में उनके फीचर्स और बेसिक डिफरेंस पता चले होंगे, सिमिलरिटीज़ भी पता चली होंगी कि तीनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो आओ आज की वीडियो में बस इतना ही और मेरी तरफ से जय हिंद।